ना वॉचिंग प्रोग्रामर्स हो। तो चलिए आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एनी फाइल। अगर मुझे डाउनलोड करना है कोई भी फाइल तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें डाउनलोड करना है तो जो भी पीएचपी या पाइथन या जेएसपी वगैरह के डेवलपर्स होंगे उन्हें पता है कि हमें काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ता था किसी भी फाइल को, जैसे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है या वीडियो डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए कोड, जैसे कि मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि पीएचपी के कोड अगर मुझे डाउनलोड करना होता कोई भी फाइल को तो मुझे ये पूरा लोकेशन या पूरा एड्रेस देना पड़ता है या कोड लिखना पड़ता है। अब आपको इस कोड से कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपल सा एक बात बताना चाह रहा था, मैं दिखाना चाह रहा था कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जब आप कोडिंग करते हो नॉर्मली पीएचपी के द्वारा डाउनलोड करने का तो इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है जिसमें हम लोग हेडर कंटेंट वगैरह बताते हैं कि कौन सा किस तरह की फाइल्स हैं, इनकोडिंग उसका फॉर्मेट क्या है। अगर बाइनरी है तो बाइनरी टेक्स्ट बाइनरी फाइल होगी तो ये लिखेंगे, टेक्स्ट फाइल होगी तो टेक्स्ट एचटीएमएल टेक्स्ट लिखेंगे और अटैचमेंट बनाना पड़ता था। ये पूरी कहानी थी, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था हर फाइल को डाउनलोड करने के लिए। बट अब जो नया लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर हम अपनी फाइल को डाउनलोड करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंपल से टैग और एट्रीब्यूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगी, हमें इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही याद रखने की ज़रूरत है। चलिए तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फाइल कौन कौन से रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पीपीटी फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा, टेक्स्ट पीडीएफ फाइल, वीडियो फाइल, जेपीजी फाइल। अब आप समझ सकते हो अगर ये 3-4 फॉर्मेट अगर आपने फाइल डाउनलोड कर ली है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि फाइल हम डाउनलोड कैसे करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने सभी का नाम क्या रखा है, टेक्स्ट रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो बट मुझे नाम नेमिंग कन्वेंशन आसान रहे इसलिए मैंने सभी का नाम क्या रख दिया, टेक्स्ट रख दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोड पे। तो यहाँ पर आते हैं डाउनलोड एनी फाइल विथ अ क्लिक। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए मुझे पहले लिंक देना पड़ेगा और लिंक देने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उसका नाम है एंकर टैग। तो मैंने क्या दिया, AHREF, और मुझे जो फाइल का लिंक देना था मैंने यहाँ पर दे दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जेपीजी फाइल लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट टेस्ट डॉट जेपीजी। ठीक है, टेस्ट जेपीजी आ गई फाइल और यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट डॉट जेपीजी। ठीक है, उसी फाइल का नाम भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो टेस्ट फाइल का नाम या मैं कह सकता हूँ जेपीजी फाइल। ठीक, डाउनलोड। चलिए तो ये पहला मैंने क्या कर लिया, कंप्लीट किया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, BR लगा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये फाइल हमारी रन होगी या डाउनलोड होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए डाउनलोड का मतलब क्या होता है। डाउनलोड का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी सर्वर से क्लाइंट के सिस्टम पे फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। यानी हम यूट्यूब जैसे एग्जांपल अगर लूँ, जैसे ये यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब वीडियो को मैं यहाँ से मेरे यूट्यूब से मैं अगर अपने सिस्टम पे लाना चाहता हूँ तो कैसे डाउनलोड करूँगा, इस मेथड को बोलते हैं डाउनलोड। यानी सर्वर से फाइल को सिस्टम क्लाइंट के सिस्टम पे लाना, दिस इज कॉल्ड डाउनलोड। और अगर क्लाइंट के सिस्टम से फाइल अगर सर्वर पे जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अपलोड। डाउनलोड एंड अपलोड, जिसको हम अपलिंक एंड डाउनलिंक भी बोलते हैं। ठीक है, डाउनलिंक भी बोलते हैं और अपलिंक भी बोलते हैं। चलिए, तो मुझे अगर डाउनलोड करना है सर्वर से तो सिंपल सी बात है, मुझे पहले सर्वर भी एक चाहिए होगा। तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट सर्वर नहीं, यानी ये जो कोड है डायरेक्टली कॉल यूज़ नहीं कर सकते आप ब्राउज़र पर डायरेक्टली रन करा करके, क्योंकि डिस्प्ले नहीं होगा। बट अगर मुझे इसको सर्वर पर रन कराना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा वर्टिगो सर्वर पर। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा वर्टिगो सर्वर, आपको दिख रहा होगा। आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये रहा साइन उसका वर्टिगो सर्वर पर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट पे चला जाऊँगा। जब मैं लोकल होस्ट पे जाऊँगा यानी लोकल होस्ट को रन कराऊंगा, इसका मतलब मैं लोकल सर्वर को रन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये फाइल खुलेगी और हमारी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब बात आ रही है कि ये जो फाइल है जब ओपन होगी तो ये देखिए यहाँ पर ओपन हो रही है 127.0.0.1, ये IP एड्रेस होता है किसका, लोकल होस्ट का। तो अगर आपका ये रनिंग हो रहा है तो ये देखिए वेलकम टू वर्गो सर्वर या बैम सर्वर, आपके पास कोई भी सर्वर हो जहाँ से आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि डाउनलोड अगर करना है तो मुझे सर्वर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। ठीक, अब आइए जरा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फोल्डर था मैंने उसको ओपन किया, डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर था डाउनलोड, और इसके अंदर एक फाइल थी डाउनलोड HTML, और इसके अंदर 3-4 फाइल थी मैंने जो आपको दिखाया था, टेक्स्ट जेपीजी, वीडियो फाइल, PDF फाइल और PPT फाइल। तो चलिए मुझे इस वाले फाइल में जाना है और मैं देखता हूँ कि क्या जेपीजी फाइल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने क्लिक किया। अब आप देख पा रहे हो कि ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई, क्या हुआ, ओपन हो गई। ये तो ओपन हो गई, क्यों, क्योंकि आपने कोड क्या लिखा है, सिंपल सा AHREF दिया था, एंकर टैग आपने लगाया। तो मुझे अगर इसको डाउनलोड करना है तो इसमें जो मैजिक है ना, वो मैजिक है इस एट्रीब्यूट में, और इस एट्रीब्यूट का नाम है डाउनलोड।
डाउनलोड में सिर्फ मुझे इस फाइल का नाम देना है जिस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ पर लगा दिया, पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ज़रा आपको, तो यहाँ पर देखिए ये क्लिक किया और अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पर क्या हो गई, डाउनलोड हो रही है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ओपन होकर फाइल मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने वीडियो को कैसे फाइल को डाउनलोड किया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यानी इतने बड़े कोड से हम बच रहे हैं, सीधा हम डायरेक्टली बस केवल एक एट्रीब्यूट डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा रहे हैं और ये डाउनलोड हो जा रही है। तो देखिए ये फाइल भी ओपन हो रही है, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और आइए ज़रा दूसरी फाइल के लिए। तो जेपीजी फाइल हो गई डाउनलोड। अब आपको क्या करना है, अब आपको डाउनलोड करना है, जैसे मान लीजिए आपने कहा पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, उसका भी फाइल का भी नाम उसका भी टेस्ट ही है, तो मैंने पीडीएफ लिख दिया और यहाँ मैंने लिखा पीडीएफ फाइल, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर से कॉपी पेस्ट किया, एक बार और 2 बार कॉपी किया और मैंने इस बार क्या किया, पीपीटी फाइल को लगा दिया और मैंने यहाँ लिखा है पीपीटी, MP4 फाइल और यहाँ लगा दिया PPT फाइल, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि कौन सी फाइल, PPTX फाइल डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, MP4 फाइल यानी वीडियो फाइल डाउनलोड करने के लिए। चलिए भाई, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इससे। तो ये देखिए ज़रा, ये रहा हमारा कोड, 4 फाइल्स हैं, लिंक्स बने हैं। अब मैंने जेपीजी फाइल को मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया, तो ये देखिए आपकी जेपीजी फाइल डाउनलोड हो गई। पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड हो गई। पीपीटीएक्स फाइल को, पावर पॉइंट फाइल को भी क्लिक किया तो ये भी खुल गई, ये देखिए डाउनलोड हो गई। और MP4 फाइल्स को क्लिक किया तो ये भी खुल गई। अब आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो फाइल आपकी यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे हम हर तरीके की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा आपका वीडियो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और ये देखिए आप ऐसे ही पावर पॉइंट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं और इसको भी आप रन करा के देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कम से कम एक शेयर तो ज़रूर बनता है। और ये रहा उसका कोड, इस सिंपल सा कोड था जिसमें क्या हमने लिखा, केवल एक डाउनलोड एट्रीब्यूट लगाया। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसके लिए इस कोड को रखा था कि आप इस कॉम्प्लेक्सिटी से आप बच कर कहाँ जा रहे हो, सीधा सा एक सिंगल सा एट्रीब्यूट लगा करके आप ये काम कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।